हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैपेबल कोचिंग सेंटर। आज की इस क्लास में मैं स्क्वायर यानी वर्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो ज़रूरी है ही। 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये विशेषकर ज़रूरी है, क्योंकि 8 क्लास के मैथ के चैप्टर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट आदि टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि स्क्वायर कहते किसको है, वर्ग कहते किसको है। तो स्क्वायर का डिफिनेशन एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ इटसेल्फ, एनी नंबर मल्टीप्लाइड with itself is the square of that number. किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर कहा जाता है, हिंदी में वर्ग कहा जाता है। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर आएगा, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का स्क्वायर कहा जाएगा, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर कहा जाएगा। इसी प्रकार एनी नंबर इन जनरल फॉर्म, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहेंगे x स्क्वायर। तो स्क्वायर किससे निकलता है, तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हिंदी में वर्ग कैसे निकलता है, तो उसी नंबर को सेम 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वर्ग निकल जाएगा। फिर प्रश्न आता है कि क्या दिया हुआ नंबर पूर्ण वर्ग है या नहीं है, वो कैसे पता करेंगे। वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, हाउ टू फाइंड। तो इसके लिए उस नंबर का फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसका पेयर करेंगे और देखेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए 1764 अगर कहता है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, कैसे पता करेंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए तो आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखेंगे कि पेयर बनाएंगे, पेयर बनता है कि नहीं सब में। तो 2 को 2 है तो ये पेयर हो गया, 2 को 3 है तो ये पेयर हो गया, 2 को 7 है तो ये पेयर हो गया, सब पेयर बन गया, कोई बचा नहीं, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। देयरफॉर 1764 is a perfect square। फिर एक नंबर ले लेते हैं 352, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। फिर 352 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। यानी 1 2 3 4 5 2 है और एक 11 है। अब पेयरिंग करते हैं तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, एक 2 और एक 11 जो है वो पेयर नहीं बना। तो अगर कोई भी एक बच जाता है जिसका पेयरिंग नहीं हो पाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देयरफॉर 352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब है कि कोई नंबर पूर्ण वर्ग है कि नहीं, उसको फैक्टराइज करेंगे, पेयरिंग करेंगे, पूरा पेयरिंग हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग है। वेदर अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट,
In order to check that, we factorize that number and pair. If all the factorization are get paired, then it is a perfect square, otherwise not. अब स्क्वायर निकालने के और डिफरेंट मेथड्स क्या है? तो पहला तो मेथड हम लोग चर्चा किए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो वो दोनों सेम, माने उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप दूसरे किताब में कभी कभी कह देता है कि इस मेथड से बनाइए, तो अदर मेथड्स में एक मेथड आ गया जिसका नाम है कॉलम मेथड। फिर दूसरा मेथड क्या है? डायगोनल मेथड। तो ये इन मेथड से कैसे आप स्क्वायर निकालिएगा? तो कॉलम मेथड क्या है? मान लेते हैं कि आपको 53 का स्क्वायर निकालना है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 53 बाय कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में आप कैसे निकालेंगे? तो जो पहला डिजिट है उसको ए मान लेंगे, दूसरा डिजिट है उसको बी मान लेंगे और कॉलम बनाएंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हुए हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को कॉलम बना दिया जाता है। ए किसको माने थे? 5 को, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। बी किसको माने थे? 3 को, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। और बीच में 2ab यानी 2 गुना 5 गुना 3 यानी 2 5 10 या 3, 2 5 10 या 30, 30 हो गया। अब कैसे लिखना है आंसर? तो आंसर कैसे लिखना है? हमको 53 का स्क्वायर लिखना है। तो ये 9 का 9 लिखा गया, ये 30 है तो आपको यूनिट डिजिट लिखना है इसका, तो 0 लिखा गया, भाग 3 बचा, वो 3 आके यहाँ ऐड हो जाएगा तो 28 लिख देना, यानी 53 का स्क्वायर 2809। ये आपका हो गया कॉलम मेथड से। अब आपको डायगोनल मेथड क्या है? तो 53 का ही देखते हैं। डायगोनल मेथड तो 2 डिजिट है तो 4 को बनाएंगे, फाइव 3, इधर से भी इधर से भी, ओरिजेंटल भी 5 3 लिखेंगे, वर्टिकल भी 5 3 लिखेंगे और इसमें डायगोनल खींच देंगे। ये डायगोनल मेथड है। तो कैसे लिखेंगे भाई? अब ये नंबर उठाएंगे, ये दोनों से गुना करके उसकी कोरेस्पोंडिंग घर में लिखेंगे। तो 5 5 जा 25, तो यूनिट यहाँ लिखाएगा, टेंस यहाँ लिखाएगा। 5 3 जा 15, यूनिट यहाँ लिखाएगा, टेंस यहाँ लिखाएगा। 3 से उसी तरह करेंगे, 3 5 जा 15, तो यूनिट यहाँ लिखाएगा, टेंस यहाँ लिखाएगा। 3 3 जा 9, तो ये यूनिट ही है, टेंस नहीं है तो टेंस 0 हो गया। अब आंसर कैसे लिखेंगे? तो 53 का स्क्वायर हमको लिखना है, तो ये 9 का 9 हो जाएगा, ये 9 लिख दिया। इसको ऐड करेंगे 5 5 10, 10 का हमको यूनिट डिजिट लिखना है, तो ये 0 लिखा गया। अब इसको ऐड करेंगे 1 5 6 1 7, 7 हाथ में बचा था 1, तो ये 1 ऐड कर देंगे, तो ये 8 हो जाएगा। और ये अकेला 2 है तो 2 का 2, ये डायगोनल मेथड हुआ। कॉलम मेथड, डायगोनल मेथड। ऐसे जो मेथड इजी हो उससे आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी जैसे कि कोर्स की किताब 8 के क्लास की किताब में आपको कहता है डायगोनल मेथड से निकालिए, कॉलम मेथड से निकालिए, तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स। अब आता है कि कुछ रूल्स जो है जो स्क्वायर से रिलेटेड है, वर्ग से संबंधित कुछ नियम। कभी कभी आपको पूछ देता है कि बिना स्क्वायर निकाले एथी करे बताइए कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो इस तरह के मतलब एथी के लिए कुछ रूल्स है जिसका जानना आपको जरूरी है। तो पहला क्या है भाई? तो पहला रूल है कि एनी नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8, एनी नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। टू 3 7 8 से समाप्त होने वाली संख्या पर पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। वो अंत में आप देख के बता दीजिएगा कितना बड़ा भी नंबर है, 9 3 4 7 0 और अंत में 8 है, तो यहां देखेंगे अंत में 8 है
नॉट परफेक्ट स्क्वायर। 4 7 1 5 5 2 अंत में 2 है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक नियम हो गया। दूसरा, एनी नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोज, ऑड नंबर ऑफ जीरोज, नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी संख्या के अंत में विषम जीरोज हो, 1 जीरो हो, 3 जीरो हो, 5 जीरो हो, तो ऑड नंबर ऑफ जीरोज है तो देखते हम कह देंगे कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तीसरा आता है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। कहता बिना स्क्वायर निकाले बताइए इवन होगा कि ऑड होगा, तो इवन का स्क्वायर इवन ही होगा, ऑड का स्क्वायर ऑड होगा, ये भी नियम में आ जाता है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, ये भी नियम में आ गया। फिर स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि टू कंसेक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का वैल्यू का डिफरेंस कितना होगा। जैसे दे देता है कि 51 का स्क्वायर और -50 का स्क्वायर कितना होगा, तो क्या नियम इसमें लगता है कि टू कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों नंबर का जोड़, यानी 51 + 50 कंसेक्यूटिव होना चाहिए, तो दोनों का जोड़ वही उसका आंसर होगा। जैसे दूसरा नंबर मान लेते हैं कि 31 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो दोनों कंसेक्यूटिव लगातार संख्या है 30 31, तो इसके बीच डिफरेंस पूछ रहा है स्क्वायर का, तो क्या होगा, दोनों का जोड़, यानी 31 + 30 यानी 61, ये होगा। फिर नियम क्या आता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन से कम होता है। फ्रैक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन द फ्रैक्शन। उचित भिन्न जो होता है उसका जो वर्ग होता है वो भिन्न से छोटा होता है। जैसे 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर निकाले तो 1/4। ये हम जानते हैं कि 1/2 जो है वो बड़ा है और 1/2 जो है वो बड़ा है और 1/4 छोटा है, यानी स्क्वायर छोटा हो गया। 2/5 का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 4/25। 4/25 जो है वो छोटा है 2/5 से, 5 चौक 20 है, इधर 50 उधर, इधर बड़ा होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर होता है वो उस फ्रैक्शन से छोटा होता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन कर देता है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 13 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर 14 के स्क्वायर के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका फार्मूला होता है 2n, यानी 2 गुना छोटा वाला, यानी कितना हो जाएगा 36। जैसे 13 को अगर हम n मान लेते हैं, 14 हो जाएगा n + 1। तो 2 गुना छोटा वाला हमेशा, जैसे पूछ देगा कि 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में, 15 और 16 के स्क्वायर के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो अब 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो इसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर में हम गिनेंगे 226, गिन के करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। तो फार्मूला क्या है, तो ये छोटा वाला को n माने तो n एक ज्यादा है तो ये n + 1 होगा, तो 2 गुना छोटा वाला यानी 2n,
तो 2n होता है तो 2 गुना 15, यानी इसके बीच में पक्का पक्की 30। स्टूडेंट्स, अगर आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए अगर ये हेल्पफुल है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे आगे कुछ करने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू।